अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद और एक जालिम बादशाह का है जिसके अनार के बाग थे। यह वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, पुराने वक्त की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह की हुकूमत थी। यह बादशाह इंतहाई लालची और जालिम किस्म का इंसान था। इस बादशाह का एक सिपहसालार था जो बहुत ही ताकतवर होशियार आदमी था और साथ ही साथ एक जादूगर भी था। उन सबसे बढ़कर यह बादशाह का निहायत ही वफादार भी था। बादशाह ने अपने जादूगर सिपहसालार की मदद से एक जेर जमीन गार भी बनवाई हुई जिसमें वो अपना खजाना रखा करता था। हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी और तरह तरह के नायाब चीजें वो इस गार में रखा करता था। उस गार का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और उसी मंत्र से ही खुला करता था। उस बादशाह ने अपनी रियायत पे जुल्म सितम करके अपना खजाना अच्छी तरह से भर लिया था। उस बादशाह के पास बेतहासा दौलत जमा हो चुकी थी। उस बादशाह के पास एक बाग भी था जिसमें इंतहाई मीठे और कीमती अनार लगते थे। यह बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का बाग पूरी रियासत में किसी और के पास नहीं था और हकीम के मुताबिक उन अनार में कई तरह की बीमारियों की शिफा भी थी। अगर किसी मरीज को उस बाग में से अनार की जरूरत होती तो वो बादशाह उसे महंगे करके अनार बेचता ताकि गरीब उसको खरीदने की ताकत ना कर सके और वो गरीब बेचारे अपनी बीमारी के साथ ही मर जाते, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि हकीम उन्हें उसी अनार का रस बतौर इलाज पीने के लिए कहता था। उसके अलावा यह बादशाह उन अनार को दूसरे मुल्कों में बेचता और वहां से भी अच्छी खासी रकम उसे मिल जाती। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भूलकर भी उस बाग से अनार खा लेता और बादशाह को इस बात की खबर मिल जाती तो वह बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता था। उस बादशाह को डर पूरे इलाके में फैला हुआ था। इसी तरह दिन गुजरते रहे और लोग उस बादशाह का जुल्म और सितम खामोशी से सह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला उस जालिम बादशाह की कैद से उन्हें आजाद फरमाए। एक दिन उस इलाके में हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद की आमद हुई जो इलाके की मस्जिद में रात को गुजारने की गर्ज से ठहर गया। जब रात को अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसे काफी देर मस्जिद में बैठे हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हुए हो। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने बताया कि मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूँ, बगदाद से आ रहा हूँ और आज की रात मैं यहाँ कयाम करूँगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और अपने घर ले गया, उसको खाना खिलाया और रात में रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने अपने मेजबान से कहा कि ए मोहतरम, मैंने सुना है कि आपके इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं। मेजबान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनार आपको किसी भी कीमत में नहीं मिल सकते। यह बात सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या है उन अनार में, क्यों मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार सारी कहानी सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के हैं जो इंतहाई जालिम और जब्बार इंसान है। अगर कोई उसके बाग में से एक अनार भी खा ले तो वो बादशाह उसे मौत की सजा दे देता है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस मुरीद ने अपने मेजबान को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि मैं कल उस बादशाह से जाकर जरूर मिलूंगा। अगले दिन सरकार गौसे पाक का वो मुरीद कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ, एक ताजिर हूँ और मैंने आपके अनार की बहुत शोहरत सुनी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ और उसके बदले में मुँह मांगी कीमत अदा करूँगा। बादशाह बहुत लालची तबीयत का था। उसने जब मनचाही कीमत सुनी तो उसने उस मुरीद को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा कि ए ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें, आपको जितने अनार की जरूरत है, आपको जितने भी अनार की जरूरत होगी वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। उस बादशाह का मामूल था जिस गार में उसने अपना
खजाना रखा हुआ था। यह रोज अपना खजाना देखने जाता और साथ में उसका वह जादूगर सिपाहसालार भी होता था। वो सिपाहसालार जादुई मंत्र से उस गार का दरवाजा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह खजाने तक किसी और की रसाई मुमकिन ही नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देखकर वापस आया तो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितने अनार की जरूरत है? यह सब सुनकर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा, नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला कोई ताजिर हरगिज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने उन लोगों के बुरे हालात देखे, उन पर जुल्म और सितम होते हुए देखा, तो मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराजगी से डरा रहा हूँ ताकि आप गरीब रियायत पर जुल्म और सितम ना करें, और जो खजाना आपने इस गार में इकट्ठा कर रखा है वो आपके किसी भी काम का नहीं। एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और एक खजाना आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने सिपाहसालार को यह हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल में फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे इसे खा जाएं। उस जादूगर ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को अपने जादू के असर से बेहोश किया और एक खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद उस मुसाफिर को होश आ गया। उस मुसाफिर को मुश्किल घड़ी में अपने पीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शिद्दत से याद आने लगी। उस मुरीद ने अपने पीर साहब की दी हुई तालीमात पर अमल करते हुए 2 रकत नफल अदा किए और इस मुश्किल घड़ी में अपने अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ पेश की और कहने लगा कि ए तमाम जहानों के पालने वाले, ए मेरे प्यारे परवरदिगार, मैं आपको हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देता हूँ। अगर मेरी मौत ऐसी ही लिखी है तो मैं तेरी रजा पर बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन इन मजलूम गांव वालों की मदद फरमा, इन्हें जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को उन पर हाकिम फरमा। उधर बैठे हुए वह बादशाह बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सीने में अचानक घुटन कैसे पैदा हो गई है। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि न वह खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और सोना चांदी से अपने दिल को बहला सके। उसने अपने सिपाहियों से कह दिया कि मैं आराम करने लगा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में आकर मेरे आराम में खलल हरगिज न पैदा करे। फिर वो बादशाह खजाने वाले गार में चुपके से चला गया। जब वो बादशाह गार में दाखिल हुआ तो उधर से उसके सिपाहसालार का गुजर हुआ। उसने जब देखा कि गार का दरवाजा खुला हुआ है तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था उस वक्त मैंने उसे खुला छोड़ दिया होगा, और यही सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और बादशाह उस खजाने वाले गार में कैद होकर रह गया। वो सिपाहसालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। बादशाह जब अपना दिल बहलाने के बाद खजाने वाली गार से बाहर निकलने लगा तो यह देखकर हैरान हो गया कि इस गार का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीखो पुकार की ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह ने जिंदगी भर जरा सी भी शक्ति का मुकाबला नहीं किया था। उसे तो यह एहसास ही खाई जा रहा था कि वो इस गार में कैद हो चुका है। बादशाह इतना गमगीन हुआ कि उसी कैफियत में उसके दिमाग की नसें फट गईं और बादशाह ने वहीं तड़प तड़प के हीरे जवाहरात के ढेर के ऊपर अपनी जान दे दी। बादशाह की काफी देर तक कोई खबर न आई। उसके सिपाहसालार जादूगर को परेशानी हुई। उसने बादशाह को तलाश करना शुरू कर दिया और तलाश करता करता उस खजाने तक जा पहुंचा और गार में जाकर जब उसने यह देखा कि बादशाह की लाश सारी जिंदगी की जमा की हुई दौलत के ऊपर पड़ी हुई है और उस दौलत ने बादशाह की जान नहीं बचाई, और जब उसने बादशाह की ये हालत देखी तो उसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के वो जुमले याद आ गए कि एक दिन यही दौलत जिसे तुम अपनी जिंदगी मानते हो, जिसे तुम अपनी हयात का मकसद जानते हो, यही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। वो सिपाहसालार बादशाह की लाश को देखकर गुमसुम खड़ा था। थोड़ी देर के बाद ये कुछ भी सोचे समझे बगैर जंगल की तरफ चला गया। उसे अपनी मंजिल मालूम नहीं थी कि ये कहाँ जा रहा है। उसके दिल में दुनिया से उकताहट पैदा हो गई थी। ये अपनी बची हुई जिंदगी
वीराने में गुजारना चाहता था। अभी ये जंगल में गया ही था, उसने देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि का वही मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था सजदे में गिरा हुआ है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। सिपाह सालार ने उस नेक दिल इंसान के पांव पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि का वो मुरीद एक इंतहाई रहम दिल इंसान था। उसने सिपाह सालार को फौरन माफ कर दिया और सिपाह सालार की जिद और इसरार पर सरकार गौसे पाक के पास उस मुरीद को उस इलाके का बादशाह बना दिया गया और सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाने लगा और सबसे बढ़कर अनार का बाग अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया गया। किसी गरीब या जरूरतमंद को उन अनार की जरूरत होती वो बिला झिझक वहाँ से ले लेता और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि अब वहाँ पर किसी जालिम बादशाह की हुकूमत नहीं थी। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर भी एक नेक हुक्मरान की हुकूमत कायम करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।